हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और किताब पढ़ रहा हूँ बड़ी सोच का बड़ा जादू। आपसे रिक्वेस्ट है इसे खरीद के पढ़ें, सफलता के गुर सीखें, बड़ा सोचें, वो सब पाएँ जिसकी आप हमेशा चाहते। तो इसका चैप्टर नंबर 8 है कि अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। कहता है, क्या आप सामने वाले के विचार पढ़ सकते हैं? किसी के विचार पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इस काम को जितना कठिन समझते हैं, यह दरअसल उससे बहुत आसान है। शायद आपने इस बारे में ठीक से सोचा नहीं है, परंतु यह सच है कि आप हर दिन दूसरों के विचार पढ़ते हैं और आप अपने खुद के विचारों को भी पढ़ते हैं। हम ऐसा किस तरह करते हैं? ऐसा अपने आप होता है और हम रवैये के मूल्यांकन से ऐसा कर पाते हैं। आपने वह गाना सुना है, यू डोंट नीड टू नो द लैंग्वेज टू से यू आर इन लव। मतलब प्यार का इजहार करने के लिए भाषा जानने की ज़रूरत नहीं होती। यह प्रसिद्ध गीत ब्रिंग क्रॉस्बी ने कुछ साल पहले गाया था। इस साधारण से गाने में मनोविज्ञान की पूरी पुस्तक का निचोड़ है। आपको प्यार का इजहार करने के लिए भाषा जानने की ज़रूरत नहीं होती। जिसने भी प्रेम किया है वह यह अच्छी तरह से जानता है, और आपको यह बताने के लिए भी भाषा जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको पसंद करता हूँ या मैं आपसे नफ़रत करता हूँ, या मैं समझता हूँ कि आप महत्वपूर्ण हैं या महत्वहीन हैं, या मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ। आपको यह कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मैं अपने काम को पसंद करता हूँ या मैं बोर हो चुका हूँ या मैं भूखा हूँ। लोग इन वाक्यों को बिना आवाज़ किए बोल लेते हैं। हम क्या सोच रहे हैं यह हमारे हाव भाव से समझ में आ जाता है। हमारे हाव भाव हमारे मस्तिष्क के प्रतिबिंब हैं। वे बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति के विचार पढ़ सकते हैं। आप उसके हाव भाव देखकर समझ सकते हैं कि अपने काम के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है। आप सेल्समैन, विद्यार्थियों, पतियों और पत्नियों के विचार समझ सकते हैं। आप न सिर्फ ऐसा कर सकते हैं बल्कि आप अक्सर ऐसा करते हैं। फिल्मों और टीवी सीरियलों के लोकप्रिय अभिनेता दरअसल अभिनय नहीं करते। वे अपनी भूमिकाओं को नहीं निभाते। इसके बजाय वे अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और सचमुच यह कल्पना करने लगते हैं कि वे अभिनय किए जाने वाले पात्र के शरीर में घुस गए। उन्हें यह करना ही पड़ता है, इसके बिना वे नकली लगेंगे। उनके अभिनय में जान नहीं आ पाएगी और उनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी। हमारे दृष्टिकोण न सिर्फ दिख जाते हैं बल्कि वे सुनाई भी दे जाते हैं। कोई सेक्रेटरी जब फ़ोन पर बात करती है तो वह कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर शूम केयर्स ऑफिसर। तो इन 5 शब्दों में उस सेक्रेटरी जता देती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ और मुझे खुशी है कि आपको फ़ोन किया। मुझे लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं और मैं अपने काम को पसंद करती हूँ। परंतु दूसरी सेक्रेटरी इन शब्दों के माध्यम से यह बोलते हुए लग सकती है कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं। कितना अच्छा होता अगर आपका फ़ोन नहीं आता होता। मैं अपने काम से बोर हो गई हूँ और मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो मुझे परेशान करें। हाव भाव से, आवाज़ की टोन से और आवाज़ के उतार चढ़ाव से हम किसी के रवैये को समझ जाते हैं। इसका कारण क्या है? मनुष्य के इतिहास में बोलने वाली भाषा का जन्म तो हाल ही में हुआ है। अगर हम काल चक्र के हिसाब से देखें तो पूरे इतिहास की घड़ी के मान से मनुष्य ने इसी सुबह बोलना शुरू किया है। भाषा के जन्म से पहले करोड़ों सालों में
इंसान सिर्फ आवाज़ और इशारों और हाव भाव से अपनी बात कहता आया है। करोड़ों सालों तक इंसान दूसरे इंसानों के साथ संप्रेषण के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि अपने शरीर, अपने चेहरे के भाव और अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करता था। और हम आज भी अपने दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के साथ व्यवहार करते समय हमारे साथ पास सीधे शारीरिक स्पर्श के अलावा सिर्फ आवाज़, हाव भाव और शरीर की गतिविधियां ही संप्रेषण का माध्यम है। और बच्चों में ऐसी छठी इंद्रियां होती हैं कि वे असली और नकली का फ़र्क तत्काल समझ लेते हैं। प्रोफेसर अरविंद एल शेफ, जो लीडरशिप में अमेरिका के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं, कहते हैं, सच कहा जाए तो उपलब्धि के लिए और सुविधाओं और योग्यता के अलावा किसी भी और चीज़ की ज़रूरत होती है। मेरा यह मानना है कि मैं इस उत्प्रेरक को सिर्फ एक शब्द में बयान किया जा सकता है: रवैया। जब आपका रवैया सही होगा तभी आप अपनी योग्यताओं का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे और आपको उसके अच्छे परिणाम अपने आप मिलेंगे। रवैये से फ़र्क पड़ता है। सही रवैये वाले सेल्समैन अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करता, बल्कि उससे आगे निकल जाता है। सही रवैये वाला विद्यार्थी परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न लाता है। सही रवैये वाले दंपति सुखी वैवाहिक जीवन बिताते हैं। सही रवैये से आप लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार करते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। सही रवैये से आप हर तरह की परिस्थिति में जीत जाते हैं। इन 3 रवैयों को विकसित करें और इन्हें अपने हर काम में साथी बनाएं। पहला, मुझ में उत्साह है का रवैया विकसित करना। आप महत्वपूर्ण हैं का रवैया विकसित करना। और भेद सेवा भाव का रवैया विकसित करना। पहला, मुझ में उत्साह है। मुझ में उत्साह है का रवैया। मुझ में उत्साह है, आप महत्वपूर्ण हैं। मुझ में उत्साह है, आप महत्वपूर्ण हैं। और तीसरा, भेद सेवा भाव का रवैया करना। आप महत्वपूर्ण हैं। पहले, मुझ में उत्साह, आप महत्वपूर्ण हैं। और भेदभाव का रवैया विकसित करना। सेवा भाव का, भेदभाव नहीं, सेवा। अब हम देखते हैं कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। सालों पहले जब मैं कॉलेज में था, मैंने अमेरिकी इतिहास की कक्षा में अपना नाम लिखवाया। मुझे क्लास इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखा था, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैंने वहाँ पर सफल जीवन का यह मूलभूत सिद्धांत सीखा था: दूसरों में उत्साह भरने के लिए पहले खुद में उत्साह भरें। इतिहास की कक्षा बहुत बड़ी थी और यह एक बड़े हॉल में लगा करती थी। प्रोफेसर अधेड़ थे, बड़े ज्ञानी थे, परंतु उनके लेक्चर बहुत बोरिंग हुआ करते थे। इतिहास की जीवन और रोचक विषय के बारे में पढ़ाने में तो इतिहास को जीवित और रोचक विषय के रूप में पढ़ाने के बजाय वे इसे तथ्य और गिनाते रहते थे। मुझे देखकर हैरानी होती है कि वे इतने रोचक विषय को इतने बुरे तरीके से कैसे पढ़ा लेते हैं, परंतु वे ऐसा कर लेते थे। आप समझ ही सकते हैं कि प्रोफेसर की बोरियत भरी बातों का विद्यार्थी पर क्या असर होता होगा।
तो नेक्स्ट वन